सब जगदम्बा मैया की। मन वाणी बुद्धि को पवित्र करने के लिए आदि शक्ति पराम्बा का पावन नाम 2 बार, उसके बाद हम सभी लोग उन्हीं का गुणानुवाद, उन्हीं का मनन, उन्हीं का चिंतन। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, 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 काल विनाशिनी काली 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 जय जय, ओमा रमा ब्रह्माणी जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, ओमा रमा ब्रह्माणी जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मिणी 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 जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा 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 जय जय, जय से बोलो दुर्गा मैया की, जय हो कात्यायनी माता की। माई महाशक्ति आदिशक्ति दुर्गा मैया का जो मूल मंत्र है वो बताया 9 अक्षर का नवार्ण मंत्र। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ऐं खाली आपके मुंह से अगर ऐं निकल जाए, वाक बीज बताया जाता, वाणी की देवी, वाणी की अधिष्ठात्री मां सरस्वती। एक कोई ऋषि थे जिनका नाम था देवव्रत। देवव्रत का जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो निरा मूर्ख था, नाम रखा औतथ्य। लेकिन वही औतथ्य जा करके जंगल में एक व्रत ले लेता, सत्य बोलूंगा, सत्य के अलावा और कुछ नहीं बोलूंगा, ये नियम बना लिया। उस सत्य के प्रभाव से उसका नाम पड़ गया सत्य तपा। और उसी सत्य के बल पर एक दिन उसके मुंह से अचानक निकल गया ऐ निकला, और बस उसी से वो तथ्य जो महामूर्ख था वो महाराज विद्वान बन गया। ऐसी कृपा करने वाली महाराज देवता तो बहुत से हैं, लेकिन जो अकारण करुणा करती हैं, माता का रिश्ता बेटे के साथ थोड़ा लंबा होता है। पिता बाद में मिलता है, लेकिन माँ पहले मिलती है। यहाँ दैहिक दृष्टि से माँ का रिश्ता 9 महीने ज्यादा होता, और वो तो आदि शक्ति। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव हमारी जो कुछ भी है वो आदि शक्ति माँ पराम्बा, माँ भवानी। वक्ता है सूत जी, श्रोता है सनकादिक 88,000 ऋषि। और इसी कथा को पहले सुनाया है व्यास जी ने परीक्षित के पुत्र जनमेजय को। व्यास जी के प्रपौत्र भी हैं जनमेजय। जनमेजय ने कहा
प्रभु हे नाथ ये बताइए, हे स्वामी, वद यज्ञ विधिं सम्यग् देव्या तस्या समन्ततः श्रुत्वा करोम्यहं स्वामिन् यथा शक्ति यतीन्द्रियः। आप उन देवी के यज्ञ की विधि का पूर्ण रूप से वर्णन कर दीजिए प्रभु। उसे सुनकर मैं यथाशक्ति प्रमाद रहित होकर वह यज्ञ करूंगा। अभी तो हमने किया था सर्पमेध यज्ञ। सर्पमेध यज्ञ हमारा रोक दिया गया, आकर के आस्तिक ने रुकवा दिया प्रभु। अब वो जो था वो तो था तमोगुणी, और अब हमको वो महामाई के यज्ञ का वर्णन करिए। वो यज्ञ मैं करना चाहता हूँ। व्यास जी कहने लगे, अब सुनो, मैं यज्ञ का वर्णन करता हूँ। यज्ञ बहुत प्रकार के होते हैं, विशेष करके 3 प्रकार के यज्ञ हैं। कौन? सात्विकम राजसम चैव तामसम चा तथा परम मुनीनां सात्विकं प्रोक्तम नृपाणां राजसं विस्मृतम। सात्विक, राजस और तामस, ये 3 प्रकार के यज्ञ हैं। सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। जो सतोगुणी यज्ञ है वो मुनियों के लिए है, ऋषियों के लिए। जो ऋषि लोग करते हैं वो कहते हैं सतोगुणी। जो राजा लोग यज्ञ करते हैं वो रजोगुणी, और जो राक्षस लोग करते हैं वो तामस, तमोगुणी। महाराज ऐसा समझ लो, रामचरितमानस के माध्यम से थोड़ा जल्दी समझ आ जाएगा। उसमें ये तीनों यज्ञों का वर्णन है, और रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने 6 यज्ञ बताए हैं। उनमें से 3 को करना है और 3 को नहीं करना है। पहला यज्ञ है, पहला यज्ञ सबसे पहले किया है महाराज दक्ष ने बालकांड में। दक्ष लिए मुनि बोले तब करन लगे बड़ जाग निवते सादर सकल सूरजे पावत मखभाग। दक्ष ने यज्ञ किया है, बहुत बड़ा यज्ञ किया है, बड़ जाग बहुत बड़ा यज्ञ किया है। सबको बुलाया है, निवते सादर सकल सुर, सभी देवताओं को बुलाया। लेकिन जो देवताओं के महादेवता हैं, कौन? भोले बाबा महादेव, महादेव को नहीं बुलाया। कहाँ किया है यज्ञ? यज्ञ किया हरिद्वार में, कनखल में, हरिहर क्षेत्र में। लेकिन किसको? भोले बाबा को नहीं बुलाऊंगा। किस लिए किया? भोले बाबा को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ किया है। नाम रख दिया गोस्वामी जी ने अभिमान यज्ञ। चर्चा हो रही थी कहीं पहले, अब भी होती हैं, और एक एक गांव में 2-2 यज्ञ होती थी। पहले एक यज्ञ हो गई, फिर आधे गांव वालों ने कहा अच्छा इस पार्टी वालों ने ऐसी यज्ञ कराई, अब इससे बड़ी यज्ञ करवाएंगे। पास में चिताला हमारा कार्यक्रम होता है, एक हो गए, उसके बाद फिर दूसरी, एक में शामिल हो जाओ, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। तो ऐसी यज्ञ महाराज नहीं करनी चाहिए। अभिमान यज्ञ, किसी को नीचा दिखाने के लिए अगर कोई यज्ञ करता है तो दक्ष का हाथ क्या हुआ था? सर कटवाना पड़ा, बकरे का सर लगवाना पड़ा। अगर किसी के साथ ऐसा कोई यज्ञ करता है तो पूरा नहीं, तो अभिमान यज्ञ। दूसरा यज्ञ बताया महाराज, यज्ञ किया है दशरथ जी ने। दशरथ जी ने किस लिए यज्ञ किया है? उत्तेष्ट यज्ञ किया है, हमारे पुत्र हो। कैसा है? जैसे हम लोग जब पूजा करते हैं तो एक संकल्प होता सकाम और एक होता निष्काम। तो दशरथ जी यज्ञ करते हैं सकाम, कामना युक्त है। सकाम कौन? गुरुजी वशिष्ठ हैं। अरे माता जी पूछ रही थी, पंडित जी पत्रा ना लाया था? तो पत्रा वाले भी पंडित होते हैं, कथा वाले भी पंडित होते हैं, यज्ञ वाले भी पंडित। जैसे डॉक्टर, जैसे डॉक्टर हैं, नाक वाला अगर है, नाक कान वाला ऊपर वाला, तो उसी के पास जाना पड़ेगा।
अगर हार्ट का डॉक्टर तो उसके पास जाना पड़ेगा। हाँ, पेट का जो फिजिशियन है, जो सर्जन, अलग अलग। तो वैसे हम भैया पत्रा वाले पंडित, विशेष करके नहीं, हम कथा वाले पंडित हैं। तो वशिष्ठ जी हैं, वशिष्ठ जी ज्ञान के आचार्य हैं, पुरोहित हैं, रघुकुल के पुरोहित हैं वशिष्ठ जी। लेकिन यज्ञ के बारे में वशिष्ठ जी को ज्यादा अनुभव नहीं है। वशिष्ठ जी ने बुलाया, श्रृंगेरी से वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि यज्ञ के स्पेशलिस्ट हैं, इसलिए श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ का वो प्रभाव, कामना अगर आपकी होगी तो अवश्य पूरी होगी, आप विधिवत करो तो। लेकिन मंत्र का उच्चारण ठीक होना चाहिए महाराज। यज्ञ कराया, भगवान का अवतार हुआ, 4 बेटे हुए, 4 पुत्र है महाराज दशरथ के। उसके बाद तीसरा यज्ञ किया है, जो अभी लिखा। पहला यज्ञ है सतोगुणी। जिस सतोगुणी यज्ञ को ऋषि लोग करते हैं और ये रजोगुणी राजा लोग करते हैं। तो दशरथ जी ने किया और रजोगुणी, ऐसे समझ लीजिए। और अब जो करने जा रहे हैं विश्वामित्र, देखा कि सारे जगत पर संकट छाया हुआ है, राक्षस लोग बहुत उपद्रव करते हैं, कोई यज्ञ करता उसको नष्ट कर देते, विध्वंस कर देते। राक्षस तब भी थे, राक्षस अब भी है महाराज। जो हमारे जैसे हमारी शोभा यात्रा निकले भगवान की या माता जी की, उस पर पत्थर फेंके वो राक्षस, जो फूलों की वर्षा करें वो देवता, वो जो हमारे सनातन धर्म में विघ्न डाले वो राक्षस। वो नाम से कुछ नहीं होता, उनका नाम वो, उनकी जाति वो खाली राक्षस हैं बस, जो हमारे सनातन धर्म में बाधा डालें। और उनके लिए उनका इलाज क्या है? उनका इलाज तो यही है महाराज, या तो शस्त्र के द्वारा या तो शास्त्र के द्वारा। अब विश्वामित्र जी के पास शास्त्र का बल है और भगवान के पास शस्त्र का बल है। विश्वामित्र जी गए, करते तो कर सकते थे, इतनी संतों में शक्ति होती थी, लेकिन जब भगवान प्रकट हो चुके हैं तो मैं, मेरे दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। गए दशरथ जी से जाकर के दोनों बेटों को मांग लिया, लेकर के आए और रास्ते में ताड़का स्वभाव का वध किया। जब प्रातः काल हुआ तो भगवान कहते हैं, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहो तुम जाई। भगवान अगर निष्काम यज्ञ करोगे, कोई कामना नहीं, जन कल्याण के लिए यज्ञ करोगे, तो भगवान आपके यज्ञ की रक्षा करेंगे, गारंटी है इस बात की। तब होम करण लागे मुनिझारी, आप रहे मठ की रखवारी। दोनों भाई रक्षा करते हैं, निर्भय होकर के यज्ञ करो। तो उसको कहा निष्काम यज्ञ, जगत के कल्याण के लिए, जगत के अभ्युदय के लिए। सब तो यही करते हैं महाराज, क्या जरूरत है गांव गांव जाकर के सत्संग करने की, यज्ञ करने की, हमारा सनातन धर्म बढ़े, बस इसलिए। तीसरा यज्ञ निष्काम यज्ञ। फिर चौथा यज्ञ किया, विश्वामित्र जी लेकर के गए मिथिला भगवान को। वहां पर एक महाराज हैं जनक, कथा आई उनकी, कितने विद्वान, शुरुआत में सुखदेव जी की और जनक जी की। उन्हीं जनक के यहाँ गए और जनक ने यज्ञ किया है। कौन सा यज्ञ किया है? समर्पण यज्ञ। जो कुछ हमारे पास है प्रभु को समर्पण। निमित्त क्या है? निमित्त है वहां पर धनुष, धनुष यज्ञ। जब लक्ष्मण जी पूछने लगे तो भगवान ने बताया था, तात जनक तनया सोई, धनुष यज्ञ जय कारण होई। हे तात भैया, ये जनक नंदिनी सीता यही है, इनके ही कारण धनुष यज्ञ होने जा रहा है। महाराज जनक ने यज्ञ किया और समर्पण यज्ञ करके हमारा जो कुछ है हमने भगवान को समर्पित कर दिया, वो हुआ समर्पण यज्ञ। फिर एक यज्ञ किया है महाराज मेघनाथ ने। मेघनाथ ने जो यज्ञ किया है वो कामना यज्ञ। उसने, मेघनाथ माने हमारी कामनाएं, किसी को मारता नहीं मेघनाथ,
आप रामायण पढ़ करके देखिए। वो महाराज इंद्र पर गया तो इंद्र को बांध करके ले आया, हनुमान जी के पास गया तो हनुमान जी को बांध करके ले गया। कामना हमको बांधती है, कामना मारती नहीं, कामना बांध लेती। मेघनाथ माने कामना। जो मेघनाथ, मेघनाद मथ करई अपावन, खल मायावी जीव सतावन। अपावन, वहां पर कोई पवित्रता नहीं है। ओ महाराज क्या क्या करता है, यज्ञ में क्या क्या डालता है। आप अभी चले जाओ, बहुत से लोग ऐसे हैं कोई यज्ञ में, और पास ऐसे ऐसे आचार्य पंडित, अभी बताए बात है, पंडित ऐसे है वो इतनी बड़ी बोतल भी मंगा करके नवरात्र में ही डाल देते हैं। बताओ तो सतोगुण हुआ तमोगुण हुआ। छोटे भैया की दुकान पर हम एक दिन सामान खरीदे और पास गांव के पंडित जी का पर्चा आया। तो अब छोटे भैया ने हमसे पूछा, कहने महाराज भैया ये बताओ नाम लिया हमारा, कहने कई यहाँ लगे थे मन में। हम कहने भैया जैसे पंडित वैसा विधान, हम क्या बताएं पासे गांव के, तो भी भैया डालते होंगे। तो सतोगुणी रह गया या रजोगुणी, न सतोगुणी न रजोगुणी तमोगुणी। तो वो भी मेघनाथ करता है। कौन? उसको बता कामना यज्ञ। फिर छठा यज्ञ किया है जब कोई नहीं बचा। रावण 10 मुख बैठ सभाए कबारा, देखिए अमित आपन परिवारा। एक दिन रावण बैठा अपनी सभा में और चारों तरफ उधर घुमाए, हाँ जिधर देखो उधर हमारे, हाँ 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती, चारों तरफ देख अमित आपन परिवारा। गणय को पार निशाचर जाति गिनती नहीं है कितनी। अरे अभिमान आ गया उसको। अरे अभिमान रावण के जब इतने थे महाराज, तो फिर 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती, कोई नहीं बचा। अहंकार किस बात का करते? फरा तुलसी है धरा का प्रमाण यही, जो फरा सो धरा जो बरा सो बताना, कोई नहीं बचा। तो जब कोई बचा नहीं तब रावण जाकर के यज्ञ करने लगा। लंका की अधिष्ठात्री देवी, जैसे हमारे यहाँ की अधिष्ठात्री देवी, अधिष्ठात्री देवी माँ कात्यायनी, और लंका की अधिष्ठात्री देवी उनका नाम निकुंभिला। लंका में माँ निकुंभिला की रोज पूजा हुआ करती थी। रावण उन्हें के मंदिर में जा करके यज्ञ करने लगा जब कोई नहीं बचा। तो जैसे पता चला महाराज मंदिर वालों को, भगवान की सीवी आई, कहने लगे प्रभु रावण यज्ञ कर रहा है। नाथ करे रावण एक जागा, सिद्धि भये नहीं मरी अभागा। हे प्रभु रावण एक यज्ञ कर रहा है और यदि वो सिद्ध हो गया तो फिर मरेगा नहीं, वो बहुत विद्वान है। भगवान ने कहा जल्दी जाओ यज्ञ ध्वंस करो। सुग्रीव हनुमान जी जामवंती सब जाकर के पहुंचे। रावण यज्ञ कर रहा तो देखा क्या, जाय कपिन देखा तह वैसा यज्ञ कर रहा है और आहूत देत रुधिर अर वैसा। ये भी डाल रहा है। हम लोग स्वाहा स्वाहा करते हैं साकल्य से, घी से, और रुधिर और भैंसे का मांस उससे निकुंभिला देवी के मंदिर में बैठ करके कर रहा है। बताओ ये कौन यज्ञ है? जो राक्षस लोग करते हैं, तमोगुण यज्ञ। जैसे देखा कहने लगे अगर सिद्ध हो जाएगा मरेगा नहीं, कैसे क्या किया जाए। रावण आखिर रावण मंदिर बाल उसको काटते हैं मारते कुछ कर, लेकिन उसको ऐसा नहीं, वो अपना स्वाहा स्वाहा कर रहा है। हनुमान जी से मैंने पूछा क्या करूं, आप तो बहुत बुद्धिमान, तो वो बताओ ज्ञानी नाम अग्रगण्य। हनुमान जी ने कहा जाओ इसकी जो रानियां हैं मंदोदरी आदि उनको पकड़ करके ले आओ। कितनी देर थी, बंदर भालू ले आए और लेकर आकर के इसी के आगे इनको पीटो। अब बंदर भालू किसी की नाक काटते, किसी का कान काटते, किसी की साड़ी खींचते। अब वो चिल्लाने लेकिन वो रानियां, रावण उठ नहीं रहा। तब रानियां कहने लगी अरे जब हमारी इज्जत बेइज्जती हो जाएगी तब तेरा यज्ञ किस काम आएगा। रावण उठ करके एकदम खड़ा हो गया, बंदर भालू गिरे। एकदम जैसे उठ करके खड़ा हुआ, बंदर भालू भागे। बंदर भालुओं का बस कहाँ था उस रावण के आगे, बस काम हो गया। यज्ञ अगर कर रहे हो, पूजा यदि कर रहे हो तो आप अपने आसन से उठो मत। आसन सिद्ध, अगर आसन पर आप बैठे रहोगे तो आसन सिद्ध हो जाएगा। और आसन से उठ गए महाराज, बहुत से लोग होते हैं पूजा करते कहते ये काम भी कर लेते, वो काम भी कर लेते। तो ये भी रावण से शिक्षा लेनी चाहिए, अच्छा ले लेना चाहिए। जब उठ गया तो उसका
सब मामला खत्म हो गया। 3 यज्ञ, पहला यज्ञ, पहला वाला यज्ञ अभिमान यज्ञ दक्ष ने किया, दूसरा वाला यज्ञ सकाम यज्ञ दशरथ ने किया, तीसरा वाला यज्ञ समर्पण यज्ञ जनक ने किया, चौथा वाला तीसरा वाला विश्वामित्र ने किया निष्काम यज्ञ, और चौथा वाला जनक ने किया समर्पण यज्ञ, पांचवा मेघनाथ ने किया कामना यज्ञ, और छठा रावण ने किया अभिचार यज्ञ, जहाँ पर कोई पवित्रता नहीं है। तो 3 तो कर लो, चलो निष्काम यज्ञ कर लो, बहुत सुंदर है वो जो संत लोग करते हैं। फिर उसके बाद सकाम कर लो, चलो कोई बात नहीं, अपने लिए जैसे दशरथ जी ने किया, भगवान से मांग लो, दुनिया वालों से मांगो भगवान। फिर समर्पण के करो जनक के जैसे, लेकिन पहला वाला अभिमान यज्ञ कभी मत करो, दूसरा वाला कामना यज्ञ जो मेघनाथ ने किया, कामना माता जी यह इच्छा पूरी हो जाए, तुम्हारा 13 अध्याय को हवन करेगा, वो कामना है, वो आपको बंधन में डाल देगा, वो नहीं। फिर तीसरा वाला जो रावण ने किया वो 3 मत करो। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में 6 यज्ञ बताए, और ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं, जहाँ पर देश काल तथा द्रव्यम मंत्राच ब्राह्मणस्तथा श्रद्धा च सात्विकी यत्र तम यज्ञम सात्विकम विदुः। जिस यज्ञ में देश काल द्रव्य मंत्र ब्राह्मण तथा श्रद्धा ये सब सात्विक हो, उसे सात्विक यज्ञ कहा जाता है। देश भी, देश माने कोई स्थान, स्थान भी, काल माने समय भी, और वहाँ जो यज्ञ कराने वाले हैं वो भी ब्राह्मण हो, और श्रद्धा से विहित हो, उसे हम लोग कहते हैं सतोगुणी सात्विक यज्ञ। और उसी को या ऐसे समझ लो, जैसा यहाँ पर लिखा है बिल्कुल सेम वैसे भगवान ने गीता जी में कहा है, अर्जुन से बिल्कुल सेम वैसा ही कहा है। अफलाकांक्ष भीर यज्ञो 7वां अध्याय पढ़ लेना, बिल्कुल सेम भागवत से मिलता है। अफलाकांक्ष भीर यज्ञो विधि दृष्टो युज्यते यस्तव्य मेरे मनः समाधाय सात्विकः। जहाँ पर फल की कोई इच्छा नहीं है, मैं यज्ञ करना हमारा केवल कर्तव्य है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने हमसे कहा था, जब प्रजा को उत्पन्न किया था तो कहा था सायज्ञा प्रजा सृष्टा प्रोवाच प्रजापति, तुम लोग यज्ञ करो। ब्रह्मा जी का आदेश है, जो उन्होंने हमको उत्पन्न किया है। जब तुम यज्ञ करोगे तो देवता प्रसन्न होंगे। देवान भाव यतानेन ते देवा भाव यंतु वह। जब देवता प्रसन्न होंगे तो वृष्टि करेंगे, वृष्टि से उनकी उत्पत्ति होगी। तो जहाँ पर कामना नहीं है, बिल्कुल फल की चाह नहीं है, उसको कहते हैं सतोगुणी यज्ञ। फिर अभिसंधाय तु फलम दंभार्थम अपि चैव यत् इज्जते वरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। जहाँ पर फल की इच्छा हो, कामना युक्त जहाँ पर यज्ञ किया जाता है, उसको कहते हैं महाराज रजोगुणी यज्ञ। और तीसरा बताया है, बिल्कुल सेम यहाँ पर भी वैसे लिखा है, विधिहीनम असृष्टानम मंत्रहीनम मदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। विधिहीनम, पहली बात, आप यज्ञ तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन आप अगर विधि विधान से नहीं कर रहे हैं, और जरा सी बात में महाराज विधि का वो हो जाता है, विधि खंडित हो जाती है। आपने आचमन करना भूल गए, आपने पंडित जी आप तो यज्ञ कर रहे हो, पंडित जी को बुलाया, बुरा मत मानना महाराज, कल वाली बात आचार्य वर्ण कर लिया आपने, और आचार्य जी पुड़िया खाए बैठे हैं, पान खाए बैठे हैं, मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। बहुत जगह हमने देखा, और महाराज क्या हो गया, विधिहीनम, विधि खत्म। जैसा यजमान हो, यजमान के जीवन में संयम हो, तो आचार्य के जीवन में भी संयम हो। फिर जैसे गोभी जी जब उच्चारण कर रहे थे तो उनके मुंह से शुद्ध शब्द नहीं निकल रहे थे, तो ये भी देख लीजिए पंडित जी जो मंत्र पढ़ रहे हैं वो ठीक ठाक पढ़ रहे हैं, गलत पढ़ रहे हैं। अगर गलत हो गया विधिहीन, मान लिया आप यज्ञ करते जा रहे हो, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, और आग जल नहीं रही है, बुझी हुई अग्नि में अगर आप स्वाहा कर रहे हो,
पंडित जी को तो जल्दी दूसरा हवन कराना है, हाँ करते रहो करते रहो। आग जल नहीं रही है तो फिर क्या हो गया, विधिहीन। क्योंकि जलती हुई अग्नि में, वो जो अग्नि है वो भगवान अग्नि की 7 जीभें हैं, 7 जिह्वा। काली कराली, कठोपनिषद का मंत्र है। काली कराली च मनोजवाचा सुलोहिताया च सुधूम्रवर्णा पुलिंगिनी विश्वरुचि च देवी लीला हेमाना इत सप्तजिह्वा। जब 7 प्रकार की लपटें निकले, अग्नि बिल्कुल तेज हो तो क्या एकदम लाल लाल, ओ महाराज एक होती है, उसी के बीच में नीली नीली काली दिखाई दी, काली कराली मनोजवाचा। कभी वो चटर चटर करके उसमें से चिंगारियां निकलती हैं, कभी कभी किनारे से हल्का हल्का धुआं, सुधूम रोना धुआं भी निकलता है। ऐसे 7 जीव है। जब भगवान अग्नि की बिल्कुल निकली हुई हो तब आप जब स्वाहा डालते हैं, ग्रास कितना स्वाहा डालना चाहिए, एक दाना उठाए नहीं से बस स्वाहा। हम देखते हैं महाराज बहुत अनुभव 20 सालों का, इतना घी कटोरी में ले लिया, अपने आप को धोखा नहीं, भगवान को नहीं देते धोखा, केवल अपने आप को। एक गाना कथा देते हैं भगवान को धोखा, इतना घी और जरा सी साकल। महाराज 5 अध्याय करो, कहा नहीं करवाए, कैसे करवाए महाराज, साकल ही नहीं, घी नहीं, साकल चाहिए। जितना ग्रास आप खाते हो, जितना कौर खाते हो भोजन, उतना चाहिए। और घी ऐसे भी यजमान होते हैं, वो महाराज पूरा भर करके डालते रहो, भले को 2 किलो लगे कोई बात नहीं। वो तो आप बैंक में जैसे ना फिक्स करते हो, वो तो देर में मिलता, 5 साल 10 साल, कोई गारंटी भी नहीं, बैंक दिवालिया हो जाए तो गया। लेकिन आप अगर यज्ञ कुंड में डालते हो तो फिक्स होता है महाराज, तुरंत गेल के जैसे वापस होता है। ऐसे यज्ञ ना, वो तो हमारा धर्म है, यज्ञ धर्म, यज्ञ करना हमारा। तो जब 7 जीवें निकले तब अगर ऐसी यज्ञ कोई करता है तो यज्ञ फल देती है। और अगर जरा सा भी विधिहीनम, अगर विधि का विधि विधान से नहीं है, विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम, यज्ञ करने के बाद दान भी करो। काय का दान करो, अन्न का दान करो। पहले तो बात जो यज्ञ करने के लिए पंडित जी उनको भोजन कराओ, फिर भोजन कराने के बाद ओ माता कहती खुराक तो लिए जाओ, तो खुराक भी दो, सीधा भी दो, जितना बन पड़े आपसे, वो खुराक इतनी नहीं, जितना आपकी अवकाश सामर्थ्य हो वैसा। जब वैसा करोगे तब वो विधि विधान से होगा। विधिहीनम अन्न का दान, अन्नदानम महादानम, विधिहीनम वशिष्टान्नम, अगर अन्न का दान नहीं किया गया तो विधि का निषेध हो गया। फिर मंत्रहीनम, अगर मंत्र नहीं पढ़े जा रहे हैं, एक बार मैंने व्हाट्सएप पर देखा था, पता नहीं क्या मंत्र पढ़ रहा था, श्वासा करवा रहा था, तो महाराज मंत्रहीनम अदक्षिणम, आपने यज्ञ तो कर ली लेकिन यज्ञ की पत्नी है मालूम, दक्षिणा, यज्ञ की पत्नी दक्षिणा। आपने अगर किसी को भोजन करा दिया तो भी भूत यज्ञ है, भोजन करा दिया वो भी यज्ञ है। और भोजन कराने के बाद जब तक आप दक्षिणा नहीं देते हो तो आपका भोजन कराना सफल नहीं हुआ। विधिहीनम असृष्टानम मंत्रहीनम अदक्षिणम, दक्षिणा दी जानी चाहिए बाद में। श्रद्धा विरहितम यज्ञम, सब कुछ तो ठीक ठाक आपने कर लिया, विधि विधान से किया, अन्नदान भी किया, विधि और दक्षिणा भी दी, लेकिन आचार्य जी पर अगर आपकी श्रद्धा नहीं है, हाँ ये तो करते ठीक है बस। महाराज जहाँ श्रद्धा कदम तो माँ सती को दूसरा जन्म लेना पड़ गया था। आचार्य पर आपकी दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, और फिर यज्ञ भगवान पर आपकी श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर मैं यज्ञ भगवान पर श्रद्धा है तो यज्ञ भगवान मेरा काम अवश्य पूरा करेंगे। ऐसा यज्ञ अवश्य फलदायी होता है। एक बात और है, अन्यायोपार्जित नैव द्रव्येण सुकृतम कृतम ना कीर्ति लोके चापरलोके न तत्फलम। राजन प्यासी कहने लगे, भैया जन्मेजय, अन्याय के द्वारा उपार्जित किए गए धन से यदि पुण्य कार्य किया जाता है तो इस लोक में यश की प्राप्ति नहीं होती और परलोक में उसका कोई फल भी नहीं मिलता। पता चला घूस लेकर के आप आए, घूस से धन कमा के लाए,
और उससे आप खरीद करके लाए, हमारी सामग्री और ये सब खरीद लाए और यज्ञ किया, तो अन्याय के द्वारा उपार्जित किया हुआ धन, उससे आप अगर यज्ञ करते हो, अक्सर लोग यही करते हैं दान वगैरह में, तो फिर उसका कोई फल, यहाँ तो फल नहीं मिलता है और परलोक में भी फल। डॉक्टर साहब हंस रहे पीछे। अन्याय के द्वारा उपार्जित हुआ धन, उससे आप लोग अगर करोगे तो महाराज कभी सफलता, यहाँ का तो बिगाड़ ही रहे हो, साथ में परलोक में भी आप नरक के द्वार खोल रहे हो, परलोक में उसका कोई फल नहीं मिलता। इसलिए न्याय पूर्वक उपार्जित धन से ही सदा पुण्य कार्य करना चाहिए। ऐसा कार्य इस लोक में कीर्ति तथा परलोक में आनंद के लिए होता है। अन्याय के द्वारा जो धन होता है, पहली बात तो करना नहीं चाहिए, लेकिन मन कहाँ मानता है, लोग तो ऊपर से कम लेते, नीचे से ज्यादा लेते, जगह जगह पुल बनाए जाते, बाद में वो धराशायी हो जाते। लेकिन अपने बच्चों को जब उसी ढंग से पढ़ाई करवाते तो उनके बच्चे कभी सफल नहीं होते आगे चल करके। अन्यायोपार्जित द्रव्य, ऐसा बता। हे राजेंद्र, आपके द्वारा इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, पांडवों ने यज्ञ, उत्तम राजसूय यज्ञ किया, प्रत्यक्ष प्रमाण है इसका। आपके कुल में ही आपके बाबा वगैरह ने यज्ञ तो किया था। कौन सा यज्ञ किया था? राजसूय यज्ञ किया था। उसी राजसूय यज्ञ से महाराज सत्य भी निकला, उसी राजसूय यज्ञ से धर्म भी निकला, उसी राजसूय यज्ञ से दया भी निकली, उसी राजसूय यज्ञ से क्रोध भी निकला, उसी राजसूय यज्ञ से कामना भी निकली, और उसी राजसूय यज्ञ से महाभारत का महाराज विधान भी बन गया उसी यज्ञ में। क्योंकि अन्याय के द्वारा उपार्जित किया हुआ धन था। जब राजसूय यज्ञ किया था तो युधिष्ठिर कहने लगे, कन्हई को बुलाया द्वारिका से, प्रभु हमारे पास पैसा ऐसा तो है नहीं और हम राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। भगवान ने कहा, उसके लिए आप अपने भाइयों को भेजो चारों दिशाओं में, और हम भीम अर्जुन जाते हैं दक्षिण दिशा में मगध की तरफ। जरा सा पता नहीं कितने राजाओं को लूट करके उनसे कर ले करके वो सब अन्याय से उपार्जित धन लाया गया और उसी से राजसूय यज्ञ हुआ। उसका परिणाम क्या हुआ? यज्ञ तो हुआ, लेकिन यज्ञ के बाद ही वो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, और कितने तो भोगे पांडवों ने। तो आप सोचते हो यज्ञ करके हम मुक्त हो जाएंगे, कर जाएंगे? अगर यज्ञ में कामना रही, ठीक ठाक धन नहीं लगा, तो आप बंधन में बंध जाओगे। इसलिए बहुत विचार करना चाहिए। ये सब हर भागवत, हर पुराण में है वर्णन, देवी भागवत में विशेष करके है। उसी में द्रौपदी का अपमान हुआ, युधिष्ठिर जो है पराजित हुए, पांडवों को वनवास हुआ और उन्हें तरह तरह का घोर कष्ट मिला। तब यज्ञ से होने वाला फल कहाँ चला गया? व्यास जी बता रहे हैं। इसलिए यज्ञ वगैरह में बहुत ध्यान रखना चाहिए। और यज्ञ जब करना चाहिए, पहले तो बात हमको रोजे यज्ञ करना चाहिए। राजन, अग्नि 2 प्रकार की होती थी। वो अग्नि ऐसी होती थी, एक होती थी गाहरपत्य अग्नि, कठिन तो नहीं लग रहा, एक होती थी गाहरपत्य अग्नि और एक होती थी आवाहनीय अग्नि। गाहरपत्यस्तदा प्राणो अपानस्वाहनीयकः दक्षिणाग्नि तथा ज्ञान समानश्चावसत्यकः। एक जो आवाहनीय यज्ञ होती थी, उसको अग्नि मंथन के द्वारा जब अग्नि का आवाहन करते थे ऋषि लोग, तो अग्नि से प्रकट हो जाती थी। जैसे व्यास जी अग्नि मंथन ही तो कर रहे थे जब सुखदेव जी की उत्पत्ति हुई थी। तो जो अग्नि मंथन के द्वारा आवाहन करके जो अग्नि प्रकट की जाती है, उसको आवाहनीय अग्नि कहते हैं। और एक होती है गाहरपत्य अग्नि। वो जब हम लोगों का पाणी ग्रहण संस्कार होता है, पहले के समय में होता था, अब होता, अब कहाँ होता, कुछ नहीं होता। पहले होता था, पिता अपनी बेटी को बहुत कुछ देता था। ऐसा शास्त्र में है कि बेटी का जब कन्यादान करे तो अपनी कन्या को बहुत कुछ दे, द्रव्य दे, धन दे, भूमि दे, वाहन दे, सब दे। और साथ में जब पंडित जी विवाह करवाने के लिए आते थे, मंत्रों के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा उनका पाणी ग्रहण संस्कार करवाते थे और बाद में पंडित जी भी कुछ देते थे। आचार्य को भी देना चाहिए, आशीर्वाद तो देते थे, लेकिन जो जिस
अग्नि में वो हवन करवाते थे, वही अग्नि पंडित जी उस वरवधु को प्रदान कर देते थे, भैया इसको ले जाओ। वो पुराने हम लोगों के पूर्वज लोग उसी अग्नि को अपने घर ले आते थे, तो माचिस वगैरह नहीं हुआ करती थी, उसको कहते थे गाहर पत्य अग्नि। जो गृहस्थ लोग अपने घर में रखते थे उसको गाहर पत्य अग्नि कहते थे। और वो गाहर पत्य अग्नि कभी घर से बुझती नहीं थी, कभी बुझती, निरंतर उसमें कंजी लगा करके हो एक दूसरे के घर में मान लिया बुझ गए तो भैया वहां से ले आओ। और वो अग्नि उसी में नित्य अग्निहोत्र करते थे, अग्निहोत्र माने हवन, नित्य हवन करते थे हमारे पूर्वज लोग। अब पूर्व हवन करते करते उनको अग्निहोत्री ही कहा जाने लगा महाराज, इतना विधान था। सही बात है। अब इसका अभी आप अगर भागवत देखो, भागवत में पढ़ो तो बताया चतुर्वेदी, पहले सब महाराज बहुत महान माने, चतुर्वेदी जो चारों वेदों के ज्ञाता होते थे उनको चतुर्वेदी कहा जाता था। जो 3 वेदों के ज्ञाता होते थे वो महान त्रिवेदी होते थे, जो 2 वेदों के ज्ञाता होते थे द्विवेदी होते थे। और उसके बाद जो अग्निहोत्र नित्य करते थे उनको अग्निहोत्री कहा जाता था। जो वेद पाठ में बहुत प्रवीण होते थे वो पाठक कहे जाते थे। और बाद में वो जो ज्यादा सब मिश्रण हो गया जब सबका एक में तो मिश्रा हो गया नहीं और क्या भाई, तब तो और तब क्या कहा जाता, तब पूर्व जन्म में केवल जो हमारी माताएं होती थी अपने पुरुषों पतियों को आर्य पुत्र कहती थी, कोई जाति नहीं थी, सब आर्यों की संतान थे महाराज। तब तो कोई था ही नहीं, तब कोई विवाद ही नहीं था। अब अगर ये सब खत्म हो जाए, केवल बस क्या है, हमारी कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का है कि हम सब हिंदू हैं, बस बात खत्म। तो यही विधान था पहले, तो ऐसे होना चाहिए महाराज, कुछ नहीं। तो गाहर पत्यग्नि जो निरंतर उसमें अग्निहोत्र करते थे और करना ही चाहिए। ये 2 प्रकार की अग्नि होती थी, इस प्रकार से बताया। यज्ञ करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, इस प्रकार से यज्ञ किया। अब कहने लगे एक बात, एक समय की बात है, तो बार माता जी का नाम लो, फिर आगे की कथा सुनो छोटी सी। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी 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 जय जय, राधा सीता रुक्मिणी 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 जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गा मैया की व्यास जी कहने लगे, जन्मेजय बहुत प्रसन्न हुए कथा सुन करके। व्यास जी कहने लगे देवी माँ की बहुत महिमा है, इन्हीं की कृपा से एक सुदर्शन था, सुदर्शन नाम का एक राजा, एक बालक, उसको माने राजा बना दिया था। कहने लगे वो क्या इतिहास है सुनना चाहता हूँ प्रभु।
व्यास जी कहने लगे, कोसले सुनप श्रेष्ठ सूर्य वंश समुद्भव उस्य पुत्रो महातेज ध्रुव संधेरिति स्मृतः। कौशल देश में, कौशल देश भगवान राम जी का देश, कौशल देश में सूर्य वंश में एक महातेजस्वी श्रेष्ठ राजा उत्पन्न हुए। वो महाराज पुष्य के पुत्र थे। एक राजा थे पुष्य, पुष्य के पुत्र थे जिनका नाम था ध्रुव संधि। ध्रुव संधि धर्म का पालन करने वाले दो श्रेष्ठ राजा थे। उनकी दो पत्नियां थीं। एक पत्नी का नाम था मनोरमा और दूसरी पत्नी का नाम था लीलावती। दो पत्नियां थीं। धीरे धीरे मनोरमे शुभे काले सुश्रवे पुत्र उत्तमम। मनोरमा के गर्भ से राज लक्षणों से संपन्न एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम रखा सुदर्शन। मनोरमा के गर्भ से समय बीता, जो दूसरी वाली पत्नी है जिसका नाम लीलावती, लीलावती के गर्भ से पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम रखा शत्रुजित। शत्रुजित नामक पुत्र अत्यंत सुंदर तथा मृदुभाषी था। जो लीलावती का पुत्र था शत्रुजित, बहुत सुंदर भी था, मीठा बोलने वाला भी था। महाराज उस पर सब प्रसन्न रहने लगे, मंत्री संत्री सब, राज्य में सब। लेकिन धीरे धीरे समय बीता। एक दिन राजा ध्रुव संधि जंगल में गए शिकार खेलने के लिए। उसी समय मृता सिंहोपि तत्रैव भूपतिश्चा तथा मृता। सिंह को मार रहे थे, सिंह ने उल्टा आक्रमण कर दिया। थोड़ी देर तक युद्ध हुआ, सैनिकों ने मार चलाए। महाराज राजा को सिंह ने मार दिया, सैनिकों ने सिंह को मार दिया। दोनों मर गए। जब राजा मर गए तो यहाँ पर राजा का जो राज्य था वो सूना हो गया। मनोरमा का जो पिता था, उस मनोरमा के पिता का नाम था वीरसेन। वीरसेन आए। वीरसेन बड़ा वाला पुत्र सुदर्शन, उसका अधिकार था कहेंगे सुदर्शन को राजा बना दो। तब तक जो लीलावती है, लीलावती का जो पिता है उसका नाम है वीरसेन। वीरसेन भी आ गया। वीरसेन ने कहा ना, अरे ये शत्रुजित जो है ये हमारा नाती है और शत्रुजित को ही राजा बनाना चाहिए। ये इतना मीठा बोलने वाला, इतना अच्छा है। वहां पर और लुटेरे भी आ गए, राजा को लूटने लगे और साथ ही साथ वीरसेन और युधाजित दोनों में युद्ध हुआ। उस समय वीरसेन ने युधाजित को मार डाला। जब युधाजित को वीरसेन ने खत्म कर दिया तो युधाजित की जो बेटी थी जिसका नाम था मनोरमा, मनोरमा ने सोचा अब तो हमको भी मार डालेगा, हमारे बेटे को भी मार डालेगा। मनोरमा अपने बेटे को लेकर के, जो मंत्री था उनका विद्दल के साथ वो मनोरमा वहां से चली गई राज्य को छोड़ करके। पता नहीं कैसे बेचारी निकली वहां से। ये इधर वीरसेन ढूंढता ढूंढता वो जाकर के भरद्वाज जी के आश्रम में रहने लगी। वहां पर भरद्वाज जी के आश्रम में इसने महाराज अटैक कर दिया वीरसेन ने। लेकिन भरद्वाज जी ने कहा अगर तेरी औकात है तो हमारे आश्रम से ले जा। उन भरद्वाज जी के तपो बल के आगे वो वहां से चला आया। इधर सुदर्शन ने माँ आदिशक्ति भवानी का घोर तप किया। मुनि बालकों के साथ धीरे धीरे वो बढ़ने लगा। एक दिन एकस्मिन् तनये तत्र विद्दलं समभागतम् क्लीवेति मुनिपत्रश्च मंत्रयत् तदन्तिके। अचानक अब वह सुंदर कुमार मुनि बालकों के साथ सर्वत्र निर्भय होकर खेलता था। दिनों दिन वह बढ़ने लगा। एक दिन सुदर्शन के पास आए हुए विद्दल को किसी मुनि कुमार ने क्लीव इस नाम से पुकारा। तो जो विद्दल मंत्री था अब उसको किसी मुनि कुमार ने क्लीव कहा। जैसे क्लीव कहा सुदर्शनस्तु तस्रुत्वा दधा रेकाक्षर स्फुटम। सुदर्शन ने एक अक्षर सुन लिया क्लीव। अब वो सुदर्शन क्लीम 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 महाराज जप करने लगा। इसी के साथ
वो क्लीम माने माया बीज, वो है वाग बीज अयम, और क्लीम, क्लीम माने माया बीज, उसका जप करता रहा। और इसी तरह मुनि ने 11वें वर्ष में राजकुमार का अपने संस्कार कर दिया। बहुत बढ़िया धनुर्वेद की विद्या दी और बड़ा होकर के बहुत सुंदर राजकुमार सभी लक्षणों से युक्त हो गया। एकस्मिन् तनये पुत्रे काशीराज से सुप्रिया, एक राजा है काशीराज, काशीराज की जो पुत्री है शशिकला, शशिकला का मन उस पर आ गया। शशिकला के साथ सुदर्शन का विवाह हो गया। एक दिन युधाजित आया और युधाजित को पता चला, युधाजित आमने सामने आक्रमण कर देता है। उसी समय वो छोटा सा बालक माँ भवानी माँ जगदम्बा का ध्यान करता है, माँ प्रकट हो जाती हैं और वहीं पर युधाजित का, युधाजित के साथियों का और इनका सबका, सत्यजित का सबका वध कर देती हैं। उन्हें माता जी की कृपा से महाराज सुदर्शन को राज्य मिला। इससे क्लीम अचानक किसी के सुन लेने पर उसने क्लीम कहा था, ये क्लीम शब्द की महिमा है। इस प्रकार से सुदर्शन को राज्य मिला। जन्मेजय कहने लगे, प्रभु ये बताओ, हे ब्राह्मण देवता, हे श्रेष्ठ, नवरात्रे तु संप्राप्ते किम कर्तव्यम दुजोत्तमम विधानम विधिवद ब्रूहि शरत काले विशेषतः। नवरात्र के आने पर और विशेष करके शारदीय नवरात्र में क्या करना चाहिए जो चल रहा है, उसका विधान आप मुझे बड़ी बात बताइए। व्यास जी कहने लगे, राजन, शरत काले विशेषण कर्तव्यम विधिपूर्वकम, शरत काल में जो विशेष प्रकार से माँ का व्रत करना चाहिए उसको मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि तस्मात् प्रकर्तव्यम चंडिका पूजनम बुधे चैत्रा अश्विने शुभे मासे भक्ति पूर्वक नराधिपः। बुद्धिमान लोगों को शुभ चैत्र तथा आश्विन मास में भक्ति पूर्वक चंडिका देवी का पूजन करना चाहिए, भक्ति पूर्वक। अब इसमें पूरा विधान बता रहे, पूरा विधान लिखा है। प्रातः काल कैसे जगे, कैसे घर की भूमि को लीपे, कैसे माता जी का कलश स्थापित करे, वो आप लोग सब करते हो। फिर विधान से कलश स्थापना करे और उनका विधिवत 7 दिनों तक पाठ करे। पाठ करने के बाद उनका हवन करे, विधिवत बताया। व्रती नित्य भूमि पर सोए और व्रत वस्त्र आभूषण तथा अमृत के शुद्ध दिव्य भोजनाथ से कुमारी कन्याओं का पूजन करे। वस्त्र आभूषण तथा अमृत के सदृश दिव्य भोजनों से, खाली कुमारी खवाए पूरी खीर उससे नहीं होता महाराज। विधि विधान यही है, जो करो काम। वस्त्र भी चाहिए कन्याओं को, कभी कभी उनको खरीद करके माल थाक भी दे दो, कभी कोई दे दो, कभी वो चूनर नहीं ला करके छोटी सी दे दी। अरे जो उसके काम की हो कन्या की, वो तो कन्या हमारे यहाँ साक्षात माँ भवानी का रूप मानी जाती, साक्षात देवी का रूप मानी जाती है। लेकिन कौन सी कन्या मानी जाती हैं? फिर नित्य एक ही कुमारी का पूजन करे। नित्यं भूमौ च शयनम कुमारीणाम च पूजनम वस्त्रा अलंकरे दिव्यम भोजनश्च सुधामये। और नित्य एक ही कुमारी का पूजन करे अथवा प्रतिदिन एक के कुमारी की संख्या में वृद्धि क्रम से पूजन करे, अथवा प्रतिदिन दुगुने तुगुने के वृद्धि क्रम से, और या तो प्रत्येक दिन 9 कुमारी कन्याओं का पूजन करे। अगर सामर्थ्य हो तो रोज 9 का करे और नहीं तो एक एक करके बढ़ाता जाए। हे राजन, पूजा विधि में 1 वर्षाच कर्तव्य कन्या पूजा विधौ नृप। बहुत से लोग कहते हैं छोटी सी 1 वर्ष की हुई लेकर के चलो यह कुमारी है। 1 वर्ष की अगर कन्या है वो कुमारी खिलाने के लायक नहीं है, क्योंकि उसको तो महाराज स्वाद ही नहीं मालूम है भोजन कैसा है क्या है। 1 वर्ष से नीचे की कन्या को महाराज भोजन नहीं, उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, भोजन कराना चाहिए। फिर परमज्ञात भोगानाम गंगादीनाम च बालिका।
क्योंकि वह कन्या गंध और भोग आदि पदार्थों के स्वाद से बिल्कुल अनभिज्ञ रहती है। कुमारी कन्या वह कही गई है जो 2 वर्ष की हो चुकी हो। 2 वर्ष की कन्या कुमारी। त्रिमूर्तिस् त्रिवर्षा चा कल्याणी चतुर्शब्दिका। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या कालिका और 7 वर्ष की कन्या चंडिका, 8 वर्ष की कन्या सांभवी, 9 वर्ष की कन्या दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या 9 वर्षा भवेद दुर्गा सुभद्रा 10 वार्षिकी। अतोर्धम न कर्तव्या सर्वकार विगर्हिता। 9 वर्ष की दुर्गा 10 वर्ष की सुभद्रा कहलाती है। 10 वर्ष के ऊपर अवस्था वाली कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए। नहीं वो 12-13 साल की हो गई, आप बुला करके उनको खिला। 1 वर्ष से नीचे की और 10 वर्ष से ऊपर की कुमारी केवल 2 वर्ष से लगा करके और 9 वर्ष तक मानी जाती हैं। इन नामों से कुमारी का विद्युत पूजन सदा करना चाहिए। अब मैं इन 9 कन्याओं के पूजन से प्राप्त होने वाले फलों को कहूंगा, क्योंकि कुमारी पूजित्वा पुरयाद दुख दारिद्र्य नाशनम। कुमारी जो 2 वर्ष की कन्या है, कुमारी उसी को कहा जाता है। कुमारी नाम की कन्या पूजित होकर दुख तथा दरिद्रता का नाश कर देती है। वह शत्रुओं का क्षय और धन आयु तथा बल की वृद्धि करती है। जो 2 वर्ष की कन्या की पूजा करता है महाराज, उसको यह फल प्राप्त होता है, शत्रुओं का नाश करती है और दरिद्रता का भी नाश करती है। फिर दूसरी है त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति पूजनादायुष त्रिवर्गस्य फलम लभेत। क्योंकि त्रिमूर्ति है इसलिए त्रिवर्गस्य फलम लभेत, 3 फल प्राप्त होते हैं। त्रिमूर्ति कन्या का पूजन करने से धर्म अर्थ काम, त्रिमूर्ति है 3 चीजें मिलती, 4 नहीं मिलती हैं। और चौथा वाला जो है पुरुषा को नहीं मिलता, मोक्ष नहीं मिलता है। धर्म अर्थ काम त्रिमूर्ति के पूजने से मिलता है और पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। विद्यार्थी विजयार्थी चाराज्यार्थी यश्च पार्थिवः सुखार्थी पूजे नित्यम कल्याणी सर्व काम धाम। जो कल्याणी की पूजन करता है, अगर किसी को विद्या चाहिए विद्यार्थियों के लिए, फिर किसी को राजधन ज्यादा चाहिए या किसी काम में विजय चाहिए, तो किसको पूजा करे? तो कल्याणी जो कल्याण करती है। विजय विद्या राज तथा सुख की कामना करे वो फिर कल्याणी की पूजन करे, उसको नित्य कल्याणी का पूजन करना चाहिए। अगर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना है, वो तो सबको मन की बात, शत्रुओं को लेके शत्रु को नहीं शत्रु को तो बहुत बढ़िया बात है महाराज। 4 शत्रु हैं। शत्रु कैसे नहीं है? 4 काम क्रोध मद लोभ। गुस्सा नहीं आता है उपासना बोलो तो गुस्सा आता महाराज। काम क्रोध मद लोभ यही तो शत्रु है महाराज। उनको काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। कालिकाम शत्रुनाशार्थम पूजयेत भक्ति पूर्वकम ऐश्वर्य धन कामश्च चंडिकाम परिपूजेत। शत्रुओं का नाश करने के लिए भक्ति पूर्वक कालिका कन्या का पूजन करना चाहिए। धन तथा ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले को चंडिका कन्या की उपासना करनी चाहिए। हे राजन, सम्मोहन दुख दारिद्र्य के नाश तथा संग्राम में विजय के लिए सांभवी की पूजा करनी चाहिए। कभी कभी अगर कोई आपको सम्मोहन कर दे, आपका मन ना लगे, कहते ना हम मोहित हो रहे हैं, दुख हो दारिद्र्य हो, उसके लिए जो सांभवी है सांभवी कन्या की पूजा करनी चाहिए। वर्ष के अनुसार सब बताया गया। फिर उसके बाद मनुष्य को मनोरथ सिद्धि के लिए सुभद्रा की पूजा करनी चाहिए और रोग नाश के लिए
रोहिणी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। रोहिणी रोग नाशाय पूजे विधिवत नरा, रोहिणी की पूजा करनी चाहिए। इस श्रीरस्त्र इस मन से अथवा किसी भी श्रीयुक्त देवी मन से अथवा बीज मन से भक्तिपूर्वक भगवती की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार से आप लोग कन्या में और माता जी में कोई भेद नहीं है। इन कन्याओं की पूजा करनी चाहिए और किन कन्याओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। ये नहीं चाहे जिसको बुला लाओ। हम देखते थे कहीं हवन करवाने जाते थे एक जगह, तो कहीं बुलाया कन्या कहीं बुला करके झुग्गी झोपड़ी से पता नहीं कैसी कैसी लेकर के आ गए महाराज, कोई फल नहीं मिलता उससे। वो विधिवत बताया है। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, हीनांगी वर्जये कन्याम कुष्ठयुक्ताम वृणांगिकाम गंधे स्पुण्य हीनांगी विशाल कुल संभवाम। हे राजन, जो कन्या किसी अंग से हीन हो वो नहीं चलेगी। फिर कोढ़ तथा भावयुक्त हो, जिसके शरीर के किसी अंग से दुर्गंध आती हो, जैसे मत्स्योदरी नदी थी मदरी थी, जिसके शरीर से गंध आती हो, विशाल कुल में उत्पन्न हुई हो, ऐसी कन्या का पूजा में परित्याग कर देना चाहिए। जन्म से अंधी, तिरछी नजर से देखने वाली, कानी, कुरूप, जातंध्या, टेकराम, काणी, कुरूपा व रोमसाम, बहुत से रोए वाली, रोगी तथा रजस्वला कन्याओं का पूजा में परित्याग कर देना चाहिए। ध्यान रखने की बात है सभी। क्षामा गर्भ समद्भोताम गोलकाम कन्याकोद्भवाम, अत्यंत दुर्बल, बहुत दुबली दुबली भी नहीं हो, समय से पूर्व ही गर्भ से उत्पन्न, विधवा स्त्री से उत्पन्न तथा कन्या से उत्पन्न, ये सभी कन्याएं पूजा आज सभी कार्यों में सर्वथा त्याज्य हैं। रोग से रहित अरोगिणी स्वरूपांगी सुंदरी व्रणवर्जिताम एक समद्भूताम कन्यासम प्रपूजयेत। माता जी कितनी सुंदर है, जब आप लोग देखते हो कितने सुंदर है महाराज। मुखे ते तांबूलम नयन युगलेक जल कला ललाटे काश्मीरम बिलसति गले मोतिकलता पुरत कांची साटी प्रथुकति तटे हाटकमयी भजामि त्वां गौरीं नगपति किशोरीं अविरतम। जब इतनी सुंदर माता जी हैं जिनको देख करके मन मोहित हो जाता है, तो फिर उनके लिए माता जी का जब स्वरूप है तो कन्या भी उतनी ही सुंदर चाहिए। वो महाराज विशेष फलदायी होती है। कहते हैं रोग से रहित, रूपवान, सुंदर अंगों वाली, सौंदर्यमयी, वर्ण रहित तथा एक वंश से उत्पन्न, अपने माता पिता से ही उत्पन्न हो, विलोमज ना हो, ये भी है। ऐसे कन्या की विधिवत पूजा करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणे सर्वकारेषु जयार्थे नपवंशजा लाभार्थे वैश्यवंशोत्वा मता व शूद्रवंशजा। यदि समस्त कार्यों की सिद्धि को चाहता है, हमारे सारे काम बन जाए, तो और किसी कन्या को ना लाए, फिर केवल ब्राह्मणों की कन्या होनी चाहिए। समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए ब्राह्मण की कन्या। और यदि विजय प्राप्त करनी है, हमको विजय मिले युद्ध में, किसी काम में हमारी विजय मिले, तो ब्राह्मण की नहीं होगी। फिर कौन? फिर क्षत्रिय की कन्या होनी चाहिए जो राजवंश में उत्पन्न हो, तथा धन लाभ के लिए वैश्य की कन्या, धन लाभ के लिए वैश्य की कन्या अथवा शूद्र वंश में उत्पन्न कन्या पूजन के योग्य मानी जाती है। अगर लक्ष्मी चाहिए, धन चाहिए, तो वैश्य की, शूद्र की, ये भी पूजा के योग्य मानी जाती हैं। फिर बताया ब्राह्मण ब्रह्मजा पूजा राजन्य ब्रह्म वंशजा। ब्राह्मण को, ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न कन्या की ही पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण को अगर कुमारी खवाना तो ब्राह्मण वर्ण की ही हो। फिर क्षत्रियों को भी ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न कन्या की,
अगर क्षत्रिय लोग हैं उनको भी ब्राह्मण कन्या को ही खिलाना चाहिए, पूजा करनी चाहिए उनकी। वैश्यों को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, जो गुप्ता लोग वैश्य लोग हैं उनको ब्राह्मण की भी हो, क्षत्रिय की भी हो और वैश्यों की भी हो, तीनों की पूजा कर लेनी चाहिए। तथा शूद्र को चारों वर्णों में उत्पन्न कन्या की पूजा करनी चाहिए। जो शूद्र हैं इनके अलावा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के अलग जो हैं महाराज, उनको सभी तीन मतलब चारों वर्णों की अपने अपने मनुष्यों को यथायोग अपने अपने वंश में उत्पन्न कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। नवरात्र विधि भक्ति पूर्वक निरंतर पूजा की जानी चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति नवरात्र पर्यंत प्रतिदिन पूजा करने में असमर्थ है तो उसे अष्टमी तिथि को विशेष रूप से अवश्य पूजा करनी चाहिए। क्योंकि अगर पर डे ना कर पाए तो अष्टमी को तो फिर विशेष ही करे। अष्टमी को बताया पुरा अष्टम्याम भद्रकाली दक्ष यज्ञ विनाशिनी प्रादुर्भूता महाघोरा योगिनी कोटि भी सहा। क्योंकि प्राचीन काल में दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाली जो दक्ष पुत्री थी, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया था, वो अष्टमी के दिन ही उनकी उत्पत्ति हुई थी। उनके साथ उन भद्रकाली के साथ करोड़ों योगिनियां थीं। इसलिए अष्टमी तिथि को महाराज दुर्गा जी की 64 योगिनियों के सहित पूजा करनी चाहिए अष्टमी के दिन विशेष करके। अतो अष्टम्या विशेषण कर्तव्यम पूजनम सदा। अतः अष्टमी को विशेष विधान से, रोज तो पूजा करते हो अलग बात है, लेकिन अष्टमी के दिन अगर 1650 से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। रोज 550 करो अलग बात है, लेकिन अष्टमी के दिन फिर दूध दही घी सबसे स्नान करवा, विधिवत उनका अभिषेक भी करो अष्टमी के दिन, 1650 से पूजन भी करो, फिर हवन भी करो। इस प्रकार से अष्टमी के दिन विशेष पूजा करनी चाहिए। अथो अष्टम्या विशेषण कर्तव्यम पूजनम तथा। अष्टमी विशेष विधि विधान से भगवती की पूजा करनी चाहिए। उस दिन विभिन्न प्रकार के उपहारों गंध माला चंदन से अमलेप करके पायस आदि के हवन, पायस माने खीर, हवन ब्राह्मण भोजन तथा फल पुष्पादि भावों से भगवती को प्रसन्न करना चाहिए। प्रेम चलो दुर्गा मैया की। आदरणीय डॉक्टर साहब पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। हे राजन, पूरे नवरात्र भर उपवास करने में असमर्थ लोगों के लिए 3 दिन का उपवास भी यथोक्त फल प्रदान करने वाला बताया गया है। भक्ति भाव से केवल सप्तमी, अष्टमी और नवमी, सप्तम्याम तथा अष्टम्याम नवम्याम भक्ति भावतः निराकरणात् सर्वं फलम भवति पूजनात्। अगर 3 दिन भी कर ले, सप्तमी अष्टमी नवमी, तो वो भी विशेष फलदायी हो जाता है। और पूजाभिश्चैव होमैश्च कुमारी पूजनैस्तथा संपूर्णं तद्व्रतं प्रोक्तं विप्राणां चैव भोजने। ये 4 अंग हैं नवरात्र के। नवरात्र के 4 अंग हैं। जो चारों अंगों से पूजा की जाती है तो नवरात्र विशेष फलदायी होते हैं। पहला तो कुमारी, पहला पूजन, माता जी का नित्य विधिवत पूजन किया जाए। फिर दूसरा हवन, विधिवत हवन किया जाए। फिर तीसरा कुमारी पूजन, कुमारी कन्याओं का विधिवत पूजन किया जाए। और चौथा कोई नहीं करता चौथा विधान। चौथा विधान है ब्राह्मणों का भोजन, प्रोक्तम विप्राणाम चैव भोजने। पूजन, हवन, कुमारी पूजन तथा ब्राह्मण भोजन, इनको संपन्न करने से नवरात्र व्रत पूरा हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। नवरात्र के 4 अंग माने जाते हैं। ब्राह्मणों का भोजन, कुमारी के साथ ब्राह्मण का भोजन, भंडारा तो हो जाता है, इसमें सब हो जाता है। प्रेम से दुर्गा मैया की। व्रतानि च नियानानि दानानि विविधानि च नवरात्रव्रतस्यास्य नैव तुल्यानि भूतले। इस पृथ्वी लोक में
जितने भी प्रकार के व्रत एवं तप हैं, दान है, वे इस नवरात्र व्रत के तुल्य नहीं है, क्योंकि यह व्रत सदा धन दान प्रदान करने वाला तथा सारी विपत्तियों को मिटा देने वाला है। ऐसा क्योंकि महापातक संयुक्तो नवरात्र व्रतम चरेत, यदि कोई महापाती भी नवरात्र का व्रत कर ले तो वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसने नहीं किया महाराज, वसुदेव जी ने, आपने शुरू में सुना था, वसुदेव जी ने किया पुत्र प्राप्ति की, लेकिन हाई सकुशल वापस आ गए। भगवान राजा आगे आएगी कथा, भगवान राजा राम सरकार ने किया, रावण पर विजय प्राप्त की। इसका बहुत से वो तत्व जैसा मेरा मूर्ख माता जी की कृपा से सुदर्शन की कथा आप अभी लोग सुन ही चुके हैं। इस प्रकार से हेमदत्त श्रेष्ठ पूर्व काल में एक कोई दीन धनहीन अत्यंत दुखी विशाल कुटुंब वाला एक वैश्य रहता था, जिसका नाम था सुशील। उसके बहुत सी संतानें थी। वो बहुत महाराज पीड़ित रहता था, दरिद्री था। उस वैश्य ने एक दिन किसी ब्राह्मण से पूछा, प्रभु मैं बहुत दरिद्री हूँ, हमारे कुछ नहीं है, सुबह है तो शाम को नहीं, शाम है तो सुबह को नहीं। ब्राह्मण ने कहा, हे वैश्य, वैश्वर्यम कुरुष्याद नवरात्र व्रतम शुभम, तुम व्रत का अनुष्ठान करो, नवरात्र का व्रत करो और उसी से तुमको सारे सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। उसने व्रत किया, वो सारे सुखों से महाराज परिपूर्ण हो गया। भगवान शिव कहते हैं, भोले बाबा, क्योंकि उस शक्ति से बढ़कर के संसार में कोई नहीं है भैया। भगवान भोले बाबा का मत है रुद्रयामल तंत्र में। और जो आप कुंजिका स्तोत्र पढ़ते हो वो देवी भागवत से नहीं है, तो कहाँ है? जो आखिर में उसकी जो है पुष्पिका, वो है इति श्री रुद्रयामले गौरी तंत्रे शिव पार्वती संवादे श्री कुंजिका स्तोत्रम संपूर्णम शिव पार्वती संवादे। तो हमारा पुरुष और प्रकट के द्वारा, और आप पूरी सप्तशती का पाठ करते हो, अच्छी बात है। पंडित जी को बुलाते हो तो अच्छी बात है। मान लिया ना कर पाओ पूरी सप्तशती का पाठ, तो जैसे माँ पार्वती एक दिन बैठी भोले बाबा के पास, कहने लगी, प्रभु ये जो विष्णु सहस्त्र नाम है इतना लंबा है, इसको तो हम पढ़ेंगे, हमारे बच्चे भी हैं, सनातन गणेश, बहुत समय लगता है, 1 घंटा लग जाता है, प्रभु को छोटा सा उपाय बताओ। भगवान भोले बाबा कहने लगे, पार्वती, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अरे पार्वती, राम रामेत रामेत, आप अगर एक बार राम कह देती हैं तो फिर वो विष्णु सहस्रनाम का पाठ हो गया समझो। वो भगवान के नाम की ये महिमा है। तो ऐसे वो भगवान भोले बाबा कहते हैं, सुनो देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापा शुभो भवेत्, न कवचम नारगला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानम च नान्यासो न च वाचनम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। कुंजिका पाठ मात्रेण आप अगर विधिवत, क्योंकि भगवान शिव का उवाच है, भगवान शिव जो ज्ञान के देवता हैं, भगवान शिव से जितने मंत्र यंत्र तंत्र है वो भोले बाबा के डंडू से ही तो निकले हैं। वो भोले बाबा कहते हैं कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत, क्योंकि उसमें जितने भी मंत्र हैं, अंकं चंकं कंकं यं सं ह्रीं दुं हैं विं हं छं, वो मूल तो कुंजिका ही है महाराज। अगर उसको कोई नित्य पाठ करता है, समझो वो पूरी सप्तशती का पाठ कर लेता है। वो भगवान शिव कह रहे हैं, यतः शक्तिमयं देवी जगदे सचराचरम् स्त्रिया स्वासक्तया ख्याता यस्तता त्रिविधि सर्वकम्। यतः सर्व शक्तिमयं देवी जगदे सचराचरम्। हे देवी पार्वती, ये जो जितना जगत दिखाई देता है, जितना संसार दिखाई देता है, ये शक्ति
मयम जगत, ये सारा जगत शक्ति से परिपूर्ण है। बिना शक्ति के कोई काम नहीं हो सकता है। न ब्रह्मा सृष्टि कर सकते हैं, न भगवान नारायण पालन कर सकते हैं, और न भोले बाबा संहार कर सकते हैं। कल आप लोगों ने सुना होगा कि माँ वो आदिशक्ति पराम्बा मणिद्वीप निवासिनी, उन्होंने ब्रह्मा जी को पहले सरस्वती को दिया अपने अंग से, फिर उसके बाद भगवान नारायण को लक्ष्मी जी को दिया, और भोले बाबा को गौरी मैया को दिया। जाओ अपनी इन्हीं की शक्ति से आप लोग आगे बढ़ो। उन्हीं से माता जी की कृपा से, माता जी की शक्ति से हम अगर बोल रहे हैं तो किसकी शक्ति से? वाणी को शक्ति देने वाली वो। आप लोग अगर सुन रहे हैं तो श्रवण की शक्ति देने वाली वो भोले बाबा कहते हैं, हे पार्वती अतस्व महेशानी ना स्त्रियम निंदयेत क्वचित। अतएव महेशानी, हे पार्वती ना स्त्रियम निंदयेत क्वचित। कभी भी स्त्रियों की, कभी माता के हम लोगों को निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी भी। क्योंकि वो शक्ति स्वरूपा, देव स्वरूपा महाराज वात्सल्यमयी करुणामयी है। जो कोई जिस किसके घर में, किसी के घर में पहले होता था, जहाँ पर स्त्रियां दुखी रहती थी, वहाँ उन लोगों का वंश नहीं चलता था महाराज। उनके घर में दरिद्र निरंतर निवास करता था। जहाँ कला होती थी, पति पत्नी में वाद विवाद होता रहता था। भोले बाबा का जहाँ पर स्त्री दुखी रहती हैं, माताओं को कष्ट होता है, वहाँ उस राष्ट्र का विनाश हो जाता है महाराज, उस घर का विनाश हो जाता है। अपने देश में भी अगर माताओं पर ऐसा हुआ तो आगे भविष्य में, अब माता माता है, चाहे माता अपनी हो ये वाली, और चाहे गौ माता हो महाराज, माँ माँ है। वो तो गावो विश्व से माता, जहाँ पर माताओं का अनादर होता है, वो भोले बाबा कहते हैं क्यों कि सुनी दे स्थिताम योनिम काली बुद्ध्या नमेत सदा। सुनी दे है स्थिताम योनिम। सुनी हमारी संस्कृत भाषा में कहते हैं कुतिया को। सुनी देह स्थिताम योनिम, एक कुतिया में वही काली माँ निवास कर रही है, उसका भी जितने भी स्त्री योनि है उसका कभी निरादर नहीं करना चाहिए। चाहे कुतिया हो, चाहे गाय हो, चाहे सूरी हो, कोई भी हो हमारा, वो काली शक्ति नमेत सदा, वो माँ काली उस सबके भीतर विराजमान है। ऐसा भोले बाबा का रुद्रामल तो माँ पार्वती को संबोधित कर रहे हैं। एवं यह प्रणमेद देवी योनि सर्वत्र सुंदरी, मातु गर्भ दिशो नैव सत्यम सत्यम महेश्वरी। हे पार्वती, चराचर जगत शक्तिमय है, इसलिए स्त्री की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कुतिया के शरीर में भी स्थित शक्ति को भी काली समझ करके सदा प्रणाम करना चाहिए, जो महाशक्ति को सर्वत्र देखता है। जगह जगह जैसे कण कण में व्यापक भगवान नारायण, ईशावास्यम सर्वम, ऐसे वो माँ हमारी कण कण में व्यापक है। जैसे तार में विद्युत धारा, जैसे वायु हम लोग उसका केवल अनुभव करते हैं, एक नहीं पाते, ऐसे वो महाशक्ति कण कण में व्यापक है। जो शक्ति को सर्वत्र देखता है वह माता के गर्भ से मुक्त हो जाता है, उसको माता के गर्भ में दोबारा जाना नहीं पड़ता। ऐसा किसका वचन है? हमारे भोले बाबा का। काली शक्तिम सुने दे स्ताम योनिम, काली शक्तिम नमे सदा। इसलिए भैया हमारा तो यही है, विचार करना, कभी माताओं का अनादर मत करना, माताओं को बुरा अपशब्द मत बोलना, और हाथ उठाने की तो बातें अलग है महाराज, कभी भी ना। जो माताओं का तिरस्कार कर देता है वो शक्ति, पूजा करो जगत जननी कात्यायनी मैया की और अनादर करो माताओं का, तो कभी क्या माता जी प्रसन्न हो जाएंगे? कभी नहीं प्रसन्न होंगी। ऐसा भोले बाबा कहते हैं। ऐसे ही कहने लगे, एक समय की बात है, भगवान श्री राम जी ने भी महाराज आदि शक्ति माँ भवानी का व्रत किया था, नवरात्रि का व्रत किया था। व्यासी कहने लगे, पूर्व काल में श्रीमान महाराज राजा दशरथा श्रीमान अयोध्या अधिपतिपुरा सूर्यवंश धरश्चासी देव ब्राह्मण पूजका। एक राजा दशरथ थे जो अयोध्या में राज्य करते थे।
सूर्यवंशी थे, ब्राह्मणों के और देवताओं के पूजा करने वाले थे वो महाराज दशरथ। एक दिन महाराज दशरथ, अभी आप लोगों ने सुना है, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराया। महाराज दशरथ के 4 पुत्र हुए, भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। इधर एक ऋषि हैं जिन ऋषि का नाम विश्वामित्र जी, थोड़ा संक्षेप में है भागवत में। सब राजा एक ही तो होता है, पुराण के 5 लक्षण, अत सर्गो विसर्गश्च, सर्ग विसर्ग वंशानुचरित, राजाओं के वंशों का वर्णन कोई भी पुराण हो। वैसे संक्षेप में कथा है भगवान की। राघवम मखरक्षार्थम सुनो षोडश वार्षिकम, तस्मय सोमयम ददौ रामम कौशिकाय लक्ष्मणम। महाराज दशरथ ने यज्ञ की रक्षा के लिए लक्ष्मण सहित 16 वर्षीय पुत्र राम को विश्वामित्र को समर्पित कर दिया। भगवान राम की अवस्था कितनी थी जब ले गए विश्वामित्र जी? 16 वर्ष की। 16 वर्ष के थे, दशरथ जी ने दे दिया। वहीं पर रास्ते में तारका का, सुबाहु का भगवान ने वध किया। उसके बाद जनकपुरी पहुंचे। जनकपुरी में महाराज उपये में तथा सीता जानकी सरमान सजाम, लक्ष्मणाय ददौ राजा पुत्रम एकांत उर्मिलाम। वहीं पर भगवान ने धनुष को तोड़ दिया। लक्ष्मी सेन से उत्पन्न जनक नंदिनी सीता के साथ भगवान का विवाह हुआ। श्रुतिकीर्त के साथ लक्ष्मण का विवाह हुआ। 4 भाइयों के विवाह हो गए। महाराज वहां से आए। जब सुख होता है तो सुख भी ज्यादा दिन नहीं रहता, और दुख होता तो दुख भी ज्यादा दिन। अगर दुख आया है तो समझ लो धीरे धीरे घबराओ मत, अब सुख आने वाला है। और अगर सुख आया है तो फूलो मत, समझ लो दुख आने वाला है। दशरथ जी के यहाँ सब कुछ है, 4 पदार्थ भरा भंडारू। भगवान राम जी के यहाँ बहुत सुख भोग लिया महाराज। वो बहू भी आ गई, 4 बहुएं, 4 बेटे। और उसके बाद एक दिन विचार आया दशरथ जी के मन में, जब राव स्वभाव मुकुर कर लीना, बदन बिलो के मुकुट समकीना। सारा दरबार लगा है और राजा दशरथ ने हाथ में लिया शीशा, बदन बिलो, और अपने मुकुट को सीधा किया। वो शीशा देखने का मतलब ये नहीं, शीशा माने अपने स्वरूप को देखा। अगर देखना तो अपने अवगुणों को देखो, दूसरे को मत देखो। और माने अपने अवगुणों को देखना। तो देखा क्या? श्रवण समीप भय सित केसा, कान के समीप बाल सफेद होने लगे। यही से शुरुआत होती है शायद। अब मनो जरठपन, अब बुढ़ापा आने वाला है, मैंने वे विचार करने लगे। अब बुढ़ापा आने वाला, वो बाल सफेद हो करके हमको बता देते हैं, भैया अब तुम्हारा समय बीत गया है, अब तुम चलो घर से निकलो बाहर। लेकिन हम लोग करते क्या है, हम लोग ला करके हो ऐसे ऐसे लगा लेते हैं, कहते अभी नहीं निकलेगा तो कितना नहीं बता। धीरे धीरे चश्मा, धीरे धीरे जरासंध के 17 आक्रमण, जरा माने बुढ़ापा, जरासंध के 17 आक्रमण होते हैं। पहला बालों का सफेद होना, दूसरा चश्मा लगना, तीसरा कानों से सुनाई देना, और 18वें बार जरासंध जीत ही जाता है। भगवान को मथुरा, मन माने मथुरा को छोड़ करके भगवान को जाना ही पड़ता है एकदम आत्मा रूपी। तो जैसे देखा बदन बिलोक मुकुट सम कीना, वशिष्ठ जी से कहने लगे, गुरुदेव अब तो हमको ये चाहिए कि भगवान को राजा, राम जी को मैं युवराज बनाऊं। राजा नहीं अभी, युवराज। अभी राज भोगने की इच्छा है। और हो कितने दिन के गए हैं महाराज? चौथे पन पायों सुतचारी। बुढ़ापा में तो बेटे मिले थे, उनका विवाह भी हो गया। क्या उम्र हो गया खुद उनका आइडिया लगा लीजिए। तब भी युवराज बनाऊंगा राजा ने। वशिष्ठ जी ने कहा फिर क्या है, सुदिन सुमंगल तब जब राम हो युवराज, अभी बनाओ राजा, देर मत करो। अच्छा काम करना है, कल वाली बात, अच्छा काम करना है, उसके लिए मुहूर्त मत देखो महाराज, कभी भी पत्रा और कुछ मत देखो। अच्छा काम करना, माता जी की पूजा करना है, कोई शुभ काम करना, कथा सुन, यह भी करो। चलता क्या, एक सांस का ठिकाना नहीं।
और अगर बुरा काम करना है, लड़ाई झगड़ा करना है, किसी को गाली देना है, मुकदमा पेशी करना है, तो कल करेंगे, तब तक मन शांत हो जाएगा हमारा। इसीलिए तो वो पुलिस वाले इतने लिए चालान नहीं करते, सुलह करवा देते, क्या पता थाने में बैठे बैठे सुलह हो जाए, मामला शांत हो जाए। तो लड़ाई झगड़ा करना कल पर डाल दो। लेकिन दशरथ जी ने कहा गुरुदेव आज नहीं, कल। बस गुरु की बात नहीं मानी। ये अगर वशिष्ठ जी की बात मान लेते तो संविधान उल्टा हो जाता। लेकिन वशिष्ठ जी ने कहा भी करो, उन्होंने कहा नहीं। सायंकाल हुआ, सायंकाल मन कहाँ लगा है, 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। कौशल्या माने कुशाग्रबुद्धि, उनके पास नहीं गए। गए किसके पास? दूसरी जो रानी है उसका नाम रूप मालिनी, बहुत सुंदर थी। जो ज्यादा सुंदर स्त्री होती थी उसको साथ में ही राजा लोग रखते थे। देवासुर संग्राम हो रहा था, उनको साथ में लिए जा रहे थे। रूप मालिनी माने कैकेयी, नाम है रूप मालिनी, बहुत सुंदर थी। लेकिन कैके देश की है, इसलिए कैकेयी कही जाती है। सांझ समय सानंद नृप गयऊ कैकेयी गेह, मन में बहुत प्रसन्न है अपनी सुंदर वाली रानी से मिलने के लिए। तब तक किसी दासी ने बता दिया आज कहाँ है? रूम में नहीं है, कोप भवन में है। कोप भवन बना रखा होगा राजाओं ने। अरे जैसे सुना कोप भवन सुन सकुचे उड़ाऊ, भय बस आगहुण परय न पाऊं, पैर जो थे वो डगमगाने लगे दशरथ जी के। क्योंकि सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल नहाए रुख ताके। देवराज इंद्रियों से महाराज आते हैं हमारी सहायता करो, सहायता मांगने के लिए। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल नहाए रुख ताके। बहुत से राजा लोग उनके अंडर में हैं। सो सुनीति हरिस गयो सुखाई, देखो काम प्रताप बढ़ाई। ये होती है कामना। क्योंकि सूल पुलिस सिंह निहारे, युद्ध जब करते थे गदा तलवार बाण पता नहीं कितने लगते थे, कष्ट नहीं होता था। लेकिन तेरथिनाथ सुमन सर मारे, ऐसे काम बाण लगे। अवस्था कितनी है, जब गए तो देखा कैकेयी कोप भवन में, वहीं से महाराज सब बिगड़ गया। 2 वरदान गोप संखाती, माधव हुआ जुड़ाव छाती। 2 वरदान, एक भरत को राजगद्दी, अरे ठीक है राजगद्दी दे देती, लेकिन दूसरा वो वनवास किस लिए? दूसरा वनवास, कांटा बिल्कुल खत्म हो जाए। दशरथ जी ने कहा अरे कुछ भी मांग लो, लेकिन वो प्रिया हट के आगे महाराज प्राणों से हाथ धोना पड़ा। गुरु की बात न मानने का कारण दशरथ जी के प्राणांत। फिर धीरे धीरे भगवान जंगल में गए। जंगल में जाकर के बहुत से दुष्टों का वध किया। दंडकारण्य में एक दिन भगवान वही सोने का मृग आया, उसके पीछे भगवान गए। लक्ष्मण भी चले गए। जब लक्ष्मण भी चले गए, लक्ष्मण ने बार बार सीता जी को समझाया अरे मान जाओ ये सब माया है। लेकिन जब सीता नहीं मानी तो रावण वहीं पर पीछे से खड़ा था। रावण आ गया। रावण सीता को देख करके, महाराज जैसे देखा रावण को सीता जी ने, तदा कर्ण्य वचो दुष्टम जानकी भय विह्वला, जानकी थरथर कांपने लगी। उसने आकर के सीता जी को यज्ञशाला में, इतने में वह रावण अपने वास्तविक रूप में आ गया और तुरंत पर्णशाला के पास जा करके और उसने भय से व्याकुल होकर रोती हुई उस बाला सीता को बलपूर्वक पकड़ लिया। हा राम हा लक्ष्मण ऐसा कहती हुई और सीता जी वहां से सीता जी को लेकर के गया। इधर भगवान आए, माँ जानकी नहीं मिली। सुग्रीव से मित्रता हुई। सुग्रीव से मित्रता होने के बाद भगवान ने समुद्र के पास गए और वहीं पर माँ तब तक आ गए देवर्षि नारद जी। जब देवर्षि नारद जी आ गए, नारद जी ने कहा हे राम हे राघव, आप इस समय साधारण मनुष्य के समान शोकाकुल क्यों हो रहे हैं? कथम राघव शोकार्थो यथा वह प्राकृतो नरः। अरे साधारण मनुष्य भी ऐसा शोक नहीं करते।
मैं यह जानता तो दुष्ट रावण सीता को हर करके ले गया है। जब मैं देवलोक में गया था तभी मैंने वहां सुना था। अपने मृत्यु को न जानने से ही मोह के वशीभूत होकर रावण ने जनक नंदिनी का हरण किया है। ऐसा करो, पूर्व जन्म में ये सीता एक ऋषि की कन्या थी। उस पवित्र कन्या को रावण ने वन में तप करते हुए देखा। हे राघव, तब रावण ने उनसे प्रार्थना की कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। इस पर उसके द्वारा तिरस्कृत किए जाने पर रावण ने बलपूर्वक उसके केस पकड़ लिए। जब केस पकड़ लिए, ससाप तत्क्षणम रामम रावणम तापसी भृशम पिता युक्तमिच्छन्ते देहम संसर्ग दूषितम। हे राम, रावण के स्पर्श से दूषित अपने देह को त्यागने की आकांक्षा रखती हुई वह तापसी मुनि कन्या ने अत्यंत कुपित होकर उसे तत्काल घोर श्राप दे दिया। हे दुष्ट दुरात्मन, तुम्हारे विनाश के लिए मैं भूतल पर गर्भ से जन्म न लेकर एक श्रेष्ठ स्त्री के रूप में प्रकट होंगी। ऐसा कहकर उस तापसी ने अपना शरीर त्याग दिया। लक्ष्मी कैसे उत्पन्न, यह सीता यही है जिसे ब्रह्मवश माला समझकर नागिन को धारण करने वाले व्यक्ति की भांति रावण अपने ही वंश का नाश करने के लिए हर लेकर के गया है। वही ऋषि की जो कन्या थी वही माँ सीता बन करके आई और रावण उसी को लेकर के गया। हे राघवेंद्र, उपायं कथयामाद्य तस्य नाशाय राघव व्रतम कुरुषु श्रद्धावान अश्विने मासि सांप्रतम। हे राम, आश्विन के महीने में जो नवरात्र है उसका तुम व्रत करो, वो महामाई प्रसन्न हो जाएंगी, लंका पर तुम्हारी विजय होगी। भगवान ने नवरात्रि का व्रत किया और नवरात्रि का व्रत करके वहीं पर माँ भवानी साक्षात प्रकट हो गई और उन्होंने भगवान को देवी माँ कहने लगी, राम राम महाबाहो तुष्टाम संपद्य व्रतेन ते। हे राम, हे महाबाहो, इस समय मैं आपके व्रत से संतुष्ट हूँ। आपकी जो इच्छा है लंका पर आपकी विजय होगी, ऐसा मैंने वरदान दिया। भगवान ने उसी समय नवमी को पारण करके दशमी से लंका पर चढ़ाई की, समुद्र पर पुल बनाया। पुल बना करके महाराज हनुमान जी तो पहले ही गए थे। आज मंगलवार है, हमारे परम श्रद्धेय हनुमान जी महाराज जैसे पहुंचे लंका में तो माता जी से सीता जी से कहा भूख लगी है। माता जी ने कहा जाओ, जो कुछ भी अच्छा लगे, बहुत से फल लगे हैं खाओ। अब हनुमान जी ने फल खाया, वहीं पर वो मेघनाथ कामना रूपी भगवान को हनुमान जी को बांध करके ले गया। ब्रह्मास्त्र के शानदार कटमन की विचार जब जाकर के वहां पहुंचा तो रावण ने प्रश्न किए, 5 प्रश्न किए और हनुमान जी ने 5 प्रश्नों का उत्तर दिया। उसके क्या वो सुंदरकांड का प्रसंग है। हनुमान जी ने कहा, खायो फल में लागी भूखा कब स्वभाव होते तोरे रूखा। इधर हनुमान जी को रावण ने कहा इसकी पूंछ पर कपड़ा लपेट करके आग लगा दो। आग लगा दी गई हनुमान जी के पूंछ में और जैसे आ गई हनुमान जी नीलू की चढ़े होकर कनक हटारी चढ़ गए। लंका हनुमान जी ने जलाई। हनुमान जी तो महाराज केवल निमित्त मात्र थे। लंका जलाई किसने? क्योंकि अशोक वाटिका में जो सीता जी आहें भर रही थी, उस ही सतवंती की शक्ति या अद्भुत कार्य कर रही थी। रावण का भेजा हुआ काल अंजनी लाल को खा न सका, पापी पुरुषों का पुरुषार्थ जलती नगरी को बचा न सका। जैसे देखा लंका जल रही है हमारी। अरे रावण जिसके महाराज मेघ अग्नि सब बस में थे, जितने देवता, तुरंत ऊपर की तरफ देखा। जैसे ऊपर की तरफ देखा, आंखों से तड़प निकली बिजली, आकाश में घिर आए बादल। रावण की आज्ञा से मानो था प्रलय का जल लाए बादल। मूसलधारा बरसात हुई लेकिन फल उल्टा लगा फलने। पानी ने घी का काम किया, वह आग लगी दुगनी जलने।
क्योंकि शोक वाटिका में जो सीता जी आहें भर रही थी, उस ही सतवंती की शक्ति यह अद्भुत कार्य कर रही थी। रावण का भेजा हुआ काल अंजनी लाल को खा न सका, पापी पुरुषों का पुरुषार्थ जलती नगरी को बचा न सका। राम विमुख लंकेश की स्वर्ण लंक भई छाड़, बची विभीषण की कुटी राम नाम आधार। और जो भगवान से विमुख हो जाता है उसका मारा सब कुछ नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से रावण की लंका नष्ट हुई, भगवान राम जी विजयी हुए। लेकिन किसकी कृपा से? नवरात्र का व्रत किया, वही मारा देवी प्रपन्ना धैर्य प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगतो खिलस। उन्हें कात्यायनी मैया की कृपा से भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की। इसी तरह माता की कृपा हम सभी लोगों पर बनी रहे। समय के अनुसार महाराज जी पर वाणी को विराम देते हैं। कल की कथा में माता का जो अवतार होता है, भगवान का जो अवतार होता है, उसमें है नाम, रूप, लीला और धाम। कथा के 4 खंड हैं। तो नाम की चर्चा, फिर माता जी के रूप की भी चर्चा सुनी आप लोगों ने, और अब तीसरी चर्चा का है कि लीला। लीला कौन सी की? लीला की है महाराज सुम्म ने सुम्म का वध किया, महिषासुर का वध किया। क्यों? परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम्। उन दुष्टों का वध कैसे किया, उस पर हम लोग आज नहीं बल्कि कल विचार करेंगे। इसी के साथ वाणी को विराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और हमारे परम आदरणीय डॉक्टर साहब पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम चाहते हैं थोड़ी देर, जितना समय चाहें, उसके बाद आपकी कुछ अपना उद्बोधन हम सभी लोगों को देने की कृपा करें। व्यासपीठ को सादर